नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो जैसे जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में हालातों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हड़तालों का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक विभाग की हड़ताल खत्म नहीं होती है तो ही दूसरी तरफ हड़ताल देखने को मिलती है। इन दिनों मध्य प्रदेश में पटवारी हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी हड़ताल पर हैं। वो 28 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इधर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा था कि हड़ताल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री गोविंद सिंह समेत प्रमुख अफसरों से मुलाकात भी की थी, फिर भी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए पटवारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल पर जाने से पहले मुख्यमंत्री, मंत्री या अफसरों से नहीं मिलने की बात गलत है। प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने कहा कि हम 26 मई को रमेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। सभी साथियों के साथ मुख्यमंत्री की बात हुई थी। हमसे पंचायत बुलाकर मांगों का निराकरण करने की बात कही थी। 26 अगस्त को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भी वल्लभ भवन में रहे और अफसरों से बातचीत की। किसी ने भी पटवारियों की पंचायत बुलाने की तारीख नहीं दी। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों से मिलने के बाद जब हतोत्साहित हो गए तो हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। सरकार को जल्द पंचायत बुलाकर पटवारियों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता संजय डोंगरडीबे जुड़ गए हैं और इंदौर से विकास सोलंकी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय का रुख करेंगे। संजय, यदि हम बात करें पटवारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कब तक उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी? यूं ही बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो पटवारियों की मांग की बात की जाए तो पटवारियों, इससे पहले की भी बात करूं तो पटवारियों ने 2017-18 में भी एक हड़ताल की थी जो लगभग 15 दिन चली थी। जब भी अगर देखा जाए तो जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने इनके लिखित आदेश दिए थे कि इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज तक की बात जब पटवारियों की यह बात आ रही है कि उनका ये कहना है कि उसके बाद भी मांगे का आश्वासन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, लगभग 4 साल होने को आ गए हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं काफी सारी संख्या में यहाँ भोपाल के सारे पटवारी संघ, यहाँ पे पटवारी जितने भी है वो यहाँ उपस्थित है और उनका यही है कि इनके वेतन मांग की बात कर ली जाए, आवास भत्ते की बात कर ली जाए, यात्रा भत्ते की बात कर ली जाए, अतिरिक्त भत्ते की बात कर ली जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी भत्ते हैं ये सन 1958 के यहाँ पे लगे हुए हैं और वो सरकार इन्हें दे रही है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों पर अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आश्वासन की बात करूं तो सिर्फ सरकार आश्वासन देती है, उसके बाद आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया या इनको किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं दिया गया। कुछ कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश स्तर के हैं, हमारे साथ संगठन के हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं। भाई साहब, आपकी हड़ताल कब तक है और किन मांगों को लेकर? आपको बताना चाहेंगे कि ये हड़ताल माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन ये हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को लंबे समय से अनदेखा करते आ रहे हैं। आपने जैसा कि बताया कि 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम आपका वेतनमान बढ़ाएंगे। उसके बाद आयुक्त महोदय ने 2007 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया शासन के समक्ष कि आपका वेतनमान 2800 ग्रेड पे किया जाए। 2017 में विभाग द्वारा पुनः नोटशीट भेजी गई। 2019 में राजस्व मंत्री के द्वारा बोला गया कि हम आपका ग्रेड पे बढ़ाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस बार की जो हड़ताल है, हमने 18 अगस्त को सभी जिलों में ज्ञापन दिया और हमने बोला कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हमें हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपने जो बताया कि अनिश्चितकालीन क्यों है, तो ये शासन, प्रशासन, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जिस दिन चाहेंगे उस दिन ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो मंत्री, मुख्यमंत्री जब चाहेंगे यह हड़ताल समाप्त हो जाएगी। कारण क्या है ये भी और एक बार जान लेता हूँ भाई साहब से। भाई साहब, आपका नाम और बता दीजिए। नाम है प्रवीण वर्मा। प्रवीण भाई, अगर देखा जाए तो क्या कारण है कि जैसे आवास भत्ते की बात कर ली जाए, यात्रा भत्ते की बात कर ली जाए, अन्य भत्तों को लेकर किस प्रकार का इसमें आप मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। हमने हमारी मांगों को लेके एक बहुत बढ़िया सा फ्लेक्स बनाया है जिसमें आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे
कि मैं आपको हायरार्की समझाता हूँ। वहाँ देखिएगा, एक पटवारी, पटवारी के ऊपर होते हैं आरआई राजस्व निरीक्षक, उसके ऊपर होते हैं नायब तहसीलदार, उसके ऊपर होते हैं तहसीलदार साहब। 1998 से 2002 तक यही ग्रेड पे चला। कैसे? 2100, 2400, 2800 और 3200। ठीक, 2002 के बाद पटवारी को स्टिक कर दिया और वहां से ऊपर उठना शुरू हो गए। अब आप वहां पर देखिएगा कि आज की डेट में पटवारी 1998 से आज की डेट तक 2100 पे ही है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं 1998 में जो पेट्रोल का प्राइस था वो 24 रुपए था, आज की डेट में 108, 109 रुपए पर लीटर है। आप ये देखेंगे पटवारी 2100 पे है, राजस्व निरीक्षक 2400 से ऊपर उठ के 2800 पे चले गए। आप देखेंगे वहां पे नायब तहसीलदार 2800 से 3600 पे चले गए, 3200 को क्रॉस करते हुए। फिर आप देखेंगे तहसीलदार महोदय 3200 से 3600 क्रॉस करते हुए 4200 तक चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पटवारी संवर्ग ने, पटवारी कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया, जो शासन ने कहा कि हमें 2100 पे ही ला के रख दिया। ये एक तरीके की पनिशमेंट है। 2018 में जब हम इस नौकरी में आए, इससे पहले हम अलग अलग कॉर्पोरेट नौकरी में काम कर चुके थे। हमें समझ आती है कि भाई अलाउंसेस क्या होते हैं, पटवारी हो चाहे कोई सा भी आदमी हो, कोई भी वर्कर हो। हम अभी वर्कर। संजय आप बने रहेगा, आपको रोकना चाहूंगी। संजय, हमारे साथ विकास सोलंकी जुड़ गए हैं इंदौर से। इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ तस्वीरें हैं इंदौर की पटवारियों से? बात कीजिए आप। विकास, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? विकास, क्या कुछ तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को दिखाइए और पटवारियों से बात करने की कोशिश कीजिए। कब तक उनकी जो हड़ताल है ये यूं ही जारी रहेगी? क्योंकि 19,000 जो पटवारी हैं वो हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं जो काम है, काम प्रभावित हो रहा है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है विकास से। हमारे साथ अरविंद दुबे जुड़ गए हैं जबलपुर से। अरविंद, क्या कुछ तस्वीरें हैं जबलपुर की? क्योंकि 19,000 जो पटवारी हैं प्रदेश के वो हड़ताल पर हैं, कहीं ना कहीं काम जो है प्रभावित हो रहा है, राजस्व का काम भी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। जहां पर पटवारी लगातार 28 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, उस स्थल पर हम यहाँ पर हैं और इस वक्त हमारे साथ पूरे जिले के पटवारी हैं और जो मांगे हैं उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि लगातार हम उसी बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। पटवारी संघ के जो पदाधिकारी हैं नरेश दुबे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कब तक चलेगी हड़ताल, कब तक की बात रहेगी? असर्वता शासन की तरफ से ही, आपकी तरफ से? शासन की तरफ से। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। इन लोगों ने विगत 25 तारीख को दिए थे 3 दिन का आकर्षण अवकाश, उसमें मांग नहीं मांगी गई। उसके बाद हम लोग 28 तारीख से आज तक आंदोलनरत हैं और जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग पूरे जिले के और क्या पूरे एमपी के पटवारी हड़ताल पर हैं। आपको लगता नहीं कि जो राजस्व का सबसे जरूरी काम है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार घाटे में चल रही है, कर्जे में डूबी हुई है, राजस्व वसूली का काम रुका है। दिक्कत परेशानी शासन के साथ साथ आम आदमी को भी होगी जब पैसा नहीं आएगा सरकार के पास। ऐसे में लगता नहीं कि आपको हड़ताल से कहीं ना कहीं कुछ बातों पे गौर करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेगे बढ़ा जाए और जैसे ये पेगे बढ़ा देंगे हम लोग अपनी हड़ताल से वापस हो जाएंगे। और सर महिला पटवारी भी हैं क्योंकि त्योहारों के समय पर भी ये लगातार हड़ताल पर रही। रक्षाबंधन पर भी आप थी मैडम और आज संकष्टी व्रत है, भी व्रत रखकर ही आए होंगे और हड़ताल पर हैं। सरकार की जो उम्मीदें हैं, लग रहा है कहीं बातचीत की कोई बात लग रही है आपको? बातचीत लगेगी? मामा तो लाडलियों के प्रति बड़े बहुत बड़ा इसमें है उनका। हाँ, जैसे आपने बताया कि मामा जी बड़े संवेदनशील है लाडलियों के प्रति, लेकिन पता नहीं पटवारी बहनें तो वो बहनें नहीं समझ रहे हैं या भांजियां नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग तो पटवारी हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे हरियाली अमावस्या हो, चाहे हर छठ हो, वैसे भी हम लोग फील्ड में जाके 24 घंटे काम करते हैं। भारी वर्षा हो, आपदा हो, गर्मी हो, सारी चीजों में हम काम करते हैं। इसके बाद भी यदि हमारी ओर ध्यान आकर्षण नहीं जा रहा है तो ये मामा जी की तरफ से दोहरा व्यवहार है और ये उन्हें समझना चाहिए। आपने सारे संवर्गों को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन पटवारियों को क्यों छोड़ रहे हैं? ये आपको जरूर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जो सीएम है उन्होंने। ये वक्त है जब तक 1.5 माह बचे हैं आचार संहिता लागू होने के लिए। इस वक्त पर आप धरने और हड़ताल पर हैं आप लोग। लगता नहीं कि शायद ये समय ठीक नहीं था इस वक्त ये मांगे लेकर बैठने का? हम तो
आज से नहीं, हम तो 1998 से लगातार हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं। और आपको पता बीजेपी शासन का कितना बड़ा कार्यकाल है और जिसमें पटवारी अपनी मांगों को मान रहा है, लेकिन पता नहीं बीजेपी शासन की क्या मजबूरी है कि पटवारियों की नहीं सुनी जा रही है। आप बार बार बीजेपी शासन कह रहे हैं, कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं क्या आपको? अब यदि जो देखिए जिसका प्रभाव रहता है, जो शासन का रहता है, उसी से ही उम्मीदें रहती हैं। 18 साल से लगातार भाजपा बनी हुई है, तो हमें भाजपा से 98 से वैसे इनको ग्रेड नहीं मिला है, बीजेपी की बात जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी चुनाव आपके साथ रखा है। राजनीति तो ऐसा माना जाता है खेल है, आपको साथ ऐसा लग रहा है खेल खेला जा रहा है। खेल की बात हम ये कहेंगे, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया है शासन की हर योजना को क्रियान्वयन करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर शासन हमारी मांगों को ध्यान नहीं देती तो ये उनकी सोच है और उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी चीज अपडेट होने से जैसे ही होती शासन को योजना सारी सबसे पहले उसमें पटवारी को इन्वॉल्व कर दिया। सरकार सुन नहीं रही, गैर मंत्री सुनने तैयार नहीं है, अगला कदम क्या होगा? अब अनिश्चितकालीन हड़ताल तो चल रही है, इसके बाद हमारा संघ के अध्यक्ष जो निर्णय देंगे कि हड़ताल ऐसी कुछ कदम। वैसे बात है कि अभी आंदोलन का दूसरा चरण बाकी है जी। पूरे प्रदेश के 19,000 जो पटवारी हैं वो दूसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं है कि सरकार पटवारियों से बात करना चाहती है। जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, उनकी हड़ताल के लिए उन्हें तो मना लिया गया, लेकिन पटवारियों को पूरी तरह से अनाथ छोड़ दिया गया है। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। अब रुख करेंगे इंदौर का, विकास सोलंकी का। विकास, ओवर टू यू। देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के अंदर भी पटवारी संघ जो है प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर सद्बुद्धि के लिए जो है कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ जो है यहाँ पर पटवारी संघ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त से वेतन विसंगति सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर पटवारी संघ जो है अनिश्चितकालीन जो है पर है, हड़ताल पर है। और आप देख सकते हैं आज इंदौर के कलेक्टर चौराहे के पास में पटवारी संघ द्वारा जो है प्रदेश सरकार सद्बुद्धि आ जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं सुंदरकांड का जो पाठ है यह करते हुए नजर आ रहे। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पटवारी संघ जो है नाराज है कि 28 अगस्त से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके पहले भी प्रदेश सरकार से कई तरह की जो मांग है, हर बात लेकिन उनकी मांग नहीं सुनने के बाद पटवारी संघ जो है आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी मांगे पूरी नहीं की गई है, आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं सरकार से आपकी और इतने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज क्यों सुंदरकांड करना पड़ रहा है आपको? सरकार से एक ही मांग है 2800 ग्रेड पे की त्रिपुरा पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से 2800 ग्रेड पे की मांग की गई। और भी कुछ है, हम उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या वजह हुई कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड करना पड़ रहा है आपको? सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। भगवान ने जैसे सबके संकट आ रहे हैं, हमारा भी संकट आ रहे हैं, और जैसे सबको सद्बुद्धि दी है उनको भी सद्बुद्धि दे। क्या रहेगी आगामी रणनीति आपकी? सरकार कई दिनों से आपकी बात नहीं मान रही है, क्या आगामी रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हड़ताल जारी रहेगी हमारी। मामा की बहनें तो हम भी है, तो मामा को बहनों की भी सुनना चाहिए। निश्चित रूप से यही कहना है कि मामा की बहनें हम भी हैं। क्यों पटवारी बहनों की बात जो है मामा यहाँ पर नहीं सुन रहे? आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है इंदौर जिले के पटवारी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई दिनों से धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, आज सुंदरकांड किया जा रहा है। पटवारी संघ के पदाधिकारी हम उनसे बात करेंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी आपको? आज सुंदरकांड का पाठ करना पड़ रहा है सरकार की सद्बुद्धि के लिए। हम इसलिए सुंदरकांड करवाने ताकि सरकार को सद्बुद्धि दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और हम पटवारियों की मांगे पूरी करें। क्या आगामी रणनीति रहेगी आपकी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो? हमारी मांग नहीं तो आगे और आंदोलन उग्र होगा। जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का जो भी निर्देश रखा उसके अनुसार कार्यक्रम जारी रहेगा। विकास, आपको रोकना चाहूंगी। विकास आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ग्वालियर से अरविंद दुबे और इंदौर से माफ कीजिएगा, ग्वालियर से विनोद शर्मा और विकासी सोलंकी इंदौर से हैं। वहीं पर रुक करेंगे संजय डोंगरदीवे का, उनके साथ कांग्रेस से विधायक ओमकार मरकाम भी है। संजय, सवाल कीजिए विधायक से। कविता में बात कर लेता हूं ओमकार भाई से। ओमकार भाई, आज पटवारियों की हड़ताल को 8 दिन हो गए हैं, इससे पहले 15 दिन हड़ताल चली है, क्या कहेंगे आज उसके समर्थन में?
देखिए, जो हमारे प्रदेश के अंदर हालात हैं, सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर जनता परेशान है। आज पटवारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि प्रदेश सरकार को बहुत जल्दी चर्चा करके इनकी मांगों को निराकृत करना चाहिए, ये हमारा कहना है। और जिस तरह से इनकी मांग जायज़ मांग है, अगर ग्रेड पे की मांग 2800 कर रहे हैं तो वो 2800 देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन में देख रहा हूँ, कुछ अमीरों के लिए खजाना खोलने का काम किया जा रहा है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का। तो सिर्फ अमीरों का हक है क्या इस देश में जीने का, क्या गरीबों का हक नहीं है? आज मेहनत करने के बाद अगर वो अपने मानदेय के लिए, जिस तरह से वेतन के लिए, जिस तरह से कुछ और जो मांग कर रहे हैं, वो वैधानिक है, हमारे अपने लोग हैं। पटवारी बाद में है, पहले अपने परिवार के हैं, अपने प्रदेश के हैं, अपने सिटीजन हैं। और हमारे अपने लोग अगर मांग कर रहे हैं तो उस पर सरकार को तत्काल निराकृत करना चाहिए और बात करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओंकार भाई, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर कहीं कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस में आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए और नहीं तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, मैं जब सरकार में मंत्री था तो हमारे एक समिति थी जिसमें मैं भी सदस्य था, और मैं लगातार इस बात का पुरजोर समर्थन किया था कि जो हमारे तृतीय कर्मचारी हैं, चतुर्थ कर्मचारी हैं, उनके जो न्यायोचित मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मांग कर रहे हैं। इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, इनको बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, ये अपनी जीवन अच्छा जी सकें, इसके लिए तो मांग कर रहे हैं ना। तो इस पर मैं हमेशा बात किया, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी जो सोच है हमेशा निष्पक्ष है। मैं अमीरों के खिलाफ नहीं हूँ, पर अमीरों से मेरा इतना संजय, आपको रोकूंगी क्योंकि ग्वालियर का भी रुख करना है विनोद शर्मा का। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें हैं ग्वालियर की? ऐसी हैं, लेकिन कुछ देर पहले बारिश हुई थी तो जो धरना दे रहे थे पटवारी, अब चूंकि इस स्थल पर नहीं है, वो अपने आप को बचाते हुए पास में पहुंच गए हैं। लेकिन लगातार उनका जो धरना आंदोलन है, हड़ताल है, चल रही है, जिसके कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। चाहे नामांतरण की बात हो, सीमांकन की बात हो, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात हो, सीएम हेल्पलाइन की बात हो, और तमाम जो छोटे बड़े काम होते हैं राजस्व से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जो होते हैं प्रमाण पत्र कराएंगे, तो वो बगैर पटवारी के रिपोर्ट के वो प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल पाते हैं लोगों को, तो लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। आज पटवारियों द्वारा से कुछ देर पहले जो कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल कर गए थे, और रैली निकालने के बाद कलेक्ट्रेट में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे, जहां पर बाकायदा एक मांग पत्र और ज्ञापन हनुमान जी को सौंपा गया, और उसमें कहा गया कि हनुमान जी से कहा गया कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अच्छी बारिश के लिए जब महाकाल के पास जाकर निवेदन कर सकते हैं और उनसे मन्नत मांग सकते हैं, तो हम भी हनुमान जी के पास आए हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि हनुमान जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको सद्बुद्धि दें, और उनका जो 2100 ग्रेड पे है उससे बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे किया जाए। साथ ही पटवारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो किसी भी तरह से अब पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि पहले सरकार के बहकावे में आकर वो पीछे हट गए थे। उन्होंने जब अपनी हड़ताल की थी उस समय उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जल्दी उनकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लगातार वो मांग करते रहे, 2007 से वो मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांगों पर, अन्य भी उनकी जो मांग है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा पटवारियों ने अब आर-पार का मूड बना लिया है, और वो भी क्यों ना कि जिस तरह से अब चूंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो अपनी अपनी मांगे रखे और सरकार पर दबाव बनाए कि आने वाले समय में अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा जो पटवारी है वो तो चाह ही रहे हैं कि उनकी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। आम आदमी भी ये कह रहा है कि हड़ताल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उसको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी है, जहाँ पर सीमांकन के काम लटके पड़े हैं, और इन दिनों में सीमांकन के काम भी होते हैं, इन दिनों में तमाम वो काम होते हैं जिनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में है। कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर ऋण लेने के लिए पटवारी के भी हस्ताक्षर होते हैं, उनको ये देखा जाता है कि इनकी ऋण पुस्तिका और इनकी पुस्तिका में किसी तरह का कोई ऋण तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो विनोद, समय का अभाव है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विकास, आपका भी बहुत धन्यवाद, और संजय आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 4 जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। बता दें कि 19,000 पटवारी जो हैं प्रदेश में हड़ताल पर हैं, और आज पटवारियों का हड़ताल का 8वां दिन है।
पटवारियों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। वहीं यदि हम बात करें, इंदौर में पटवारियों ने सुंदरकांड का भी पाठ किया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।